NCERT क्लास 10 मैथ्स हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा भी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कुछ नोट हम लोग देख लेते हैं। To locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. x और y हम जानते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट है p x y, ठीक है। The coordinate of a point on the x axis, x axis पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसे x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह the coordinate of a point on y axis is of the form 0 y। अगला डिस्टेंस फार्मूला है जो हमें पढ़ना है। What is distance formula? गिवन 2 पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 द डिस्टेंस pq। तो दो पॉइंट के बीच में जिनका कोऑर्डिनेट्स गिवन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग जनरल माने p x1 y1 है और q x2 y2 है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है pq वो दिया जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। नोट में हम लोग देखते हैं सिंस डिस्टेंस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव। सिंस डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव वी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करता है, इसलिए प्लस लेते हैं। या प्लस की जगह हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव क्योंकि जीरो भी हो सकता है। इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ऑरिजिन 0 0। तो ऑरिजिन से अगर हम लोग पर्टिकुलर केस लें तो ऑरिजिन में x2 y2 आपका 0 0 हो जाएगा। तो उसके लिए जो OP डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी बात, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि x2 माइनस x1 में अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, मान लेते ब्रैकेट दे दिया, माइनस को कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस करते हैं। डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले PQR को पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं। तो हमारे पास PQR है। तो अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा तो हम लोग बेसिक लगाएंगे कि कोई भी अगर 3 पॉइंट्स फॉर्म करते हैं तो वो सबसे पहले तो 3 साइड्स बनाएंगे या 3 लाइन सेगमेंट हमारे पास होंगे और सम ऑफ 2 साइड्स इन अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। इसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर P हमारे पास है, Q है, R है। तो सबसे पहले PQ निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट 50 आ गया। तो इसे अप्रॉक्स में हम लोग ले लेंगे 7.07 ताकि हम लोग ऐड करके देख सकें क्या 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं। उसी तरह QR हमने निकाल लिया। यहाँ पर -2 और -2, देखिए Q ये है, R ये है। तो x2 माइनस, तो 2 + 2 होता, तो यहाँ पर x1 माइनस x2 किया गया, मतलब -2 -2, बात एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 7.21 के अप्रॉक्स आएगा। और PR आपका इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके 1.41। तो आप देखिए अगर 7 + 7 14 के आसपास है तो ये 1 से ग्रेटर है। फिर 1 + 7 8 से ज़्यादा है तो ये 7.21 से ग्रेटर है। और 1 + 7 फिर से 8 से ज़्यादा होगा तो 7.07 से ग्रेटर है। सिंस द सम ऑफ एनी 2 ऑफ दीज साइड्स, या डिस्टेंसेज भी आप लिख सकते हैं, NCERT में डिस्टेंसेज या आप साइड्स भी लिख सकते हैं। सिंस द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने साइड्स इसने नहीं लिखा है क्योंकि ट्रायंगल अभी हमने प्रूफ नहीं किया है पूरी तरह कि ट्रायंगल है कि नहीं। तो आप डिस्टेंसेज पहले लिख सकते हैं। तो सिंस द सम ऑफ एनी 2 ऑफ दीज डिस्टेंसेज इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर द पॉइंट्स PQR फॉर्म अ ट्रायंगल। नाउ वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है। अब पूछा गया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट रूट से देख लेंगे। तो रूट 50, रूट 52 और यहाँ पर रूट 2 है। तो अगर रूट 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, वो आपका रूट 52 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब A² + B² इज इक्वल टू C²। मतलब ये ट्राइंगल आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हो गया है ना, कि अगर ये आपका इक्वेशन वैलिड है तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नाउ वी ऑब्जर्व दैट रूट 50 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 52 का होल स्क्वायर। मतलब PQ² + PR² gives QR²। Therefore, by the converse of Pythagoras theorem, we have angle P is equal to 90 degree. Therefore, PQR is a right angle triangle. ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास PQR राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर हमारे पास P राइट एंगल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ और PR, अगर इसको आप बनाना चाहें तो यहाँ पर PQ और RQR आपका हाइपोटेनस होगा लॉन्गर साइड। तो आप PQR ट्रायंगल ले सकते हैं या जनरली हम लोग P को बीच में रखेंगे
क्योंकि यहाँ पर वो राइट एंगल है, ठीक है। तो आप QPR भी लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी का ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग लेते थे। आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको तो यहाँ कुछ दिया नहीं है PQR या कुछ, तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। मतलब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस सेम है। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो मान लेते हैं हमारे पास वो पॉइंट PXY है जो इक्वी डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये A है और ये हमारा B है। यहाँ पर आपका कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर अगर इक्वी डिस्टेंस है तो AP बराबर BP है ना, दोनों का आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर फिर से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 किया है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, इसको y1 मान लीजिए, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको अच्छे से आप सॉल्व करिएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस y इज इक्वल टू 2 आ गई। आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। यहाँ पर आपकी कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिलेशन ही पूछा है, डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई है x और y की। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। एक बेसिक मतलब जो हमें पढ़ना है क्लास 10 में, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं सॉल्व के। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 देखेंगे, लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग सिर्फ सेक्शन फार्मूला देखेंगे, उसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल ही करेंगे, बहुत ही बेसिक। और फिर अगली क्लास से जब भी मैं अपलोड करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फिर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 8। तो अगली क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, गिव इट्स एक्सप्रेशन। इसे आप पे 11th में ही पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोर सब्जेक्ट है ज्योमेट्री का, ठीक है। तो अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके भी आगे जाएंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 4 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर जो हमारे पास है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे।